दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय पार्क से इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का। ये छोटा सा वीडियो रहेगा। 15 मिनट में आप सुपरफास्ट तरीके से 50 क्वेश्चंस को पढ़ पाएंगे। ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा यूपी टेट, सुपर टेट, अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है? बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, सामाजिक वन या फिर नेशनल पार्क? क्वेश्चन नंबर 1 सही जवाब होगा यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व, अर्थात इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? चंडीगढ़, भरतपुर, गुड़गांव, हरियाणा और गांधीनगर। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार ये आपका गुड़गांव हरियाणा में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। दुधवा आपका उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है आपका पेरियार। अब प्रश्न बनता है कि पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? अगर ऐसे प्रश्न पूछ ले तो आप क्या आंसर लगाएंगे? केरल में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में? तो ध्यान रखिएगा केरल में है। अगला देखिए, कौन सा यहाँ पे सुमेलित है? महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क, केवलादेव या फिर वन्य विहार? वन विहार। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, सही जवाब होगा यहाँ पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर में है। बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? गिर एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, केवलादेव साइबेरियन सारस के लिए, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए, दाचीगाम हाथी के लिए। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न और आपसे पूछा जाए कि दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है और ये हाथी के लिए फेमस नहीं है। ठीक है, ये हाथी के लिए फेमस नहीं है। ये किस लिए फेमस है ये आप बताइए। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ठीक है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, इसको हंगुल का घर भी कहा जाता है। दाचीगाम का मतलब होता है 10 गांव। ठीक है, दाचीगाम का मतलब क्या होता है? 10 गांव। ये जो है हिम तेंदुआ और यहाँ पे कश्मीरी हिरण पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। हाँ, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और 141 किलोमीटर में ये लगभग फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। चलिए, बता ही दिया हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो ये आपका है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा, संकटापन्न रिडले कछुआ विश्व का सबसे बड़ा समुच्चयन है, कहाँ है ये? गाहिर माथा में, सागर माथा में, लक्षद्वीप के द्वीपों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? क्वेश्चन नंबर 8 सही जवाब होगा गाहिर माथा में, इसलिए इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? सरिस्का पक्षी विहार कहाँ है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश? प्रश्न संख्या 9 आपके सामने। तो सरिस्का पक्षी विहार ये आपका राजस्थान में है, सी ऑप्शन सही होगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल उद्यान लामजाओ कहाँ पर है? कीबुल लामजाओ इसका नाम है, एकमात्र तैरता हुआ, ये आपका है मणिपुर में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला देखिए, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गैंडा के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए, गौरैया के लिए या गौर के लिए? क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। तो ये एक सींग वाले गैंडा के लिए जाना जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 12 सही जवाब होगा यहाँ पे अहमदाबाद, गुजरात में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, पेरियार गेम अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? पेरियार अभी भी बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 13, तो ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा? चंद्रप्रभा है आपका उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा? सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 15 के लिए, असम में है आपका काजीरंगा।
अगला प्रश्न देखिए, केवलादेव पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान तो दिया है, बट यहाँ पे आपको स्थान का नाम भी बताना है। तो ये भरतपुर में अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था। नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, काजीरंगा, गिर, रणथंभौर, कार्बेट। आंसर करिएगा। सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, काजीरंगा जाना जाता है अभ्यारण्य राइनो के लिए। राइनो का मतलब होता है गैंडा। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि 18 का आंसर क्यों हुआ पहला ऑप्शन, क्योंकि ये एक सींग वाले गैंडा के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मानस पशु विहार किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। मानस है आपका असम में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स है? फूलों की घाटी कहाँ है? तो ये आपका है उत्तराखंड में, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। मधुमलाई पशु विहार क्यों प्रसिद्ध है? व्याघ्रों के लिए यानी बाघों के लिए, पक्षियों के लिए, हाथियों के लिए? पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, मधुमलाई पशु विहार। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ है? गिर आपका है गुजरात में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। नामदफा जो है आपका ये अरुणाचल प्रदेश में है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एक ही हमने आपको नाम बताया था, याद करिए। तो ये आपका है सिक्किम में। डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मिजोरम, नागालैंड, असम, सिक्किम। मिजोरम में है आपका डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? कान्हा, किशली, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट, किबुल लामजाओ। तुक्का ही लगा लीजिए, हो सकता सही निकल जाए। किबुल लामजाओ जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता, ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक आवास है, मैसर मछली का, एशियाई हाथी का, कस्तूरी मृग का, चीतल का। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? अभी भी हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 27 आंसर होगा यहाँ पे एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ये प्राकृतिक आवास है और ये आपका उत्तराखंड के देहरादून में है। देहरादून से अगर आप हैं तो जरूर इसको आप विजिट किए होंगे। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28 जिम कॉर्बेट। इसका पुराना नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हो सकता है आगे आपको क्वेश्चन मिल जाए, इसीलिए नहीं बता रहे। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 29। तो ये आपका बेंगलोर में है, बंडरघट्टा जैविक उद्यान, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता? क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। तो सारिस्का भी है, पेंच भी है, नागार्जुन भी है, वाल्मीकि का संबंध हजारीबाग से नहीं है, ऑप्शन नंबर यहां पे बी करेक्ट होगा। भारतीय गैंडे कहां पाए जाते हैं? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा, कान्हा या फिर गिर वन अभ्यारण्य में? तो भारतीय गैंडे पाए जाते हैं काजीरंगा अभ्यारण्य में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? क्वेश्चन नंबर 32 भीतरकनिका, किबुल लामजाओ, केवलादेव, सुल्तानपुर। आंसर होगा यहाँ पे किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बांदीपुर कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 33 सही जवाब होगा यहाँ पे कर्नाटक में है बांदीपुर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, ये भारत के किस प्रदेश में और क्यों प्रसिद्ध है? रणथंभौर। देखिए 2 ऑप्शन में राजस्थान दिया हुआ है, चालाकी से आप इसको पहचानिए। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बाघ और शेर के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने।
जिम कॉर्बेट। ये आपका उत्तराखंड में, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ज़्यादा खुश मत होइएगा, ऑप्शन ऐसे ही रखे हैं। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? नागरहोल, बोरीवली, दुधवा, काजीरंगा। 37 में आंसर करिए। ये आपका पाया जाता है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। है कहाँ ये? नागरहोल कहाँ है बताइए, सोचिए जरा। एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, मैसूर जिले में है ये। मैसूर जिला कहाँ है? तो कर्नाटक में है। अगला देखिए, भारत में सबसे बड़ा अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? पेंच, मानस, नागार्जुन, कॉर्बेट। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पे सही जवाब होगा यहाँ पे नागार्जुन। अगला प्रश्न देखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है? बिल्कुल सही है, यह आपका पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, यह आपका पोर्ट ब्लेयर में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अंडमान द्वीप समूह में एक राष्ट्रीय उद्यान है, पोर्ट ब्लेयर से 29 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ? चुरू, बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर। राज्य तो आप जान ही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, ये आपका जैसलमेर में है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? 41 तेंदुआ पाया जाता है। सी विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। टॉप स्लिप के नाम से किसको जाना जाता है? टॉप स्लिप, टॉप स्लिप नेशनल पार्क भी से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 सही जवाब होगा यहाँ पे इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न देखिएगा, एक सुमेलित कौन सा नहीं? 45वां प्रश्न। देखिए, लगाइए दिमाग। आंसर होगा इस प्रश्न के लिए पेरियार। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सुमेलित नहीं है। अब क्यों सुमेलित नहीं है? क्योंकि ये हाथियों के लिए फेमस है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? किस एक में? अच्छा, राज्यों के नाम दिए हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 46 में आंसर होगा अंडमान निकोबार और द्वीप समूह। यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या है दिए गए विकल्पों के हिसाब से। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? 47 का आंसर करिए। सिंधी, मांडला, शिवपुरी, खंडवा। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपका मांडला में है। जिम कॉर्बेट हो चुका है, इसलिए आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 49। बुक्सा बाघ परियोजना ये आपका पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? भीतरकनिका, मन्नार की खाड़ी, गहीर माथा, सुंदरवन। क्वेश्चन नंबर 50। तो मन्नार की खाड़ी ये सागरी राष्ट्रीय उद्यान है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर कुछ अन्य वीडियोस के लिंक बन करके आ रहे हैं, जिनको भी आप यहीं से क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।